हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टिव एन जी इफ़ और एल्स। तो एन जी इफ़ और एल्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है दैट अलाउज टू द एंगुलर एन जी इफ इज ए स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव दैट अलाउ अस टू completely add or remove DOM elements based on some condition. In this tutorial let's learn what ng if and how we use। इस मतलब ये क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। we will show you how to add or remove elements using example। सो देखते हैं इसका जो कंडीशनल एक कंडीशन बेस होता है कि आपको एन जी इफ़ और इफ़ एल्स जैसे जावास्क्रिप्ट में पढ़ते थे, सेम उसी तरीके से वर्क करता है। और इसमें कंडीशनल रहता है, हाँ जी ये ठीक है, इफ़ अगर ये नहीं तो ये एल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमारा ये पूरा एन जी इफ़ एल्स से डायरेक्टिव है। तो इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है? जैसे पी टैग है, पी टैग में एन जी इफ़ कंडीशन दे देंगे और कंटेंट रेंडर व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन इज़ बूलियन जो होगी ट्रू होगी तो ये कंटेंट दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, फॉल्स होगी तो। वी अटैच एन जी इफ डायरेक्टिव एलिमेंट पी टैग इन द अबव एग्जाम्पल ये है। सिंस एन जी इफ इज ए स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव वी कैन ऐड इट टू एनी एलिमेंट लाइक डी पी एच वन, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। कंपोनेंट सिलेक्टर इट इज ए लाइक स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, इट इज प्रीफिक्स्ड विद स्टार, ये स्टार से मल्टीप्लिकेशन होता है। एन असर्ट asterisk, we bind the ngif to expression a condition in the above example. The expression is then evaluated by the ngif directive. The expression must return either true or false। ट्रू और फॉल्स में होगा, हाँ जी ngif अगर ये कंडीशन या तो दिखाई देगा या तो नहीं दिखाई देगा ये, ठीक है। या फिर कोई कंडीशन होती है, हाँ जी इसको क्लिक करो तो आप नेक्स्ट पेज पे रेंडर करोगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं जाओगे, ट्रू फॉल्स रहता है। अगर इसको करोगे तो ये दूसरा वाला पेज ओपन होना चाहिए और नहीं तो ये दूसरा वाला पेज होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ अपने वी एस कोड में। वी एस कोड में वेलकम टू आर कोडर, हम इसको रन कर लेते हैं। रन ऑलरेडी किया हुआ है, ये देख सकते हैं रन, वेलकम टू आर कोडर। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के साथ में करते हैं इसको। एक नहीं मे भी 3-4 एग्जाम्पल होंगे, 3-4 प्रोजेक्ट होंगे, मिनी प्रोजेक्ट, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे HTML में। HTML में जाएंगे तो मैं HTML में चलता हूँ और चलते हैं HTML में। हाँ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम div। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप को कर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप 1 सेकेंड, बूटस्ट्रैप, यहाँ CDN लिंक यहाँ से मिल जाएगा, कॉपी, इंडेक्स में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल V। दूसरा वाला CDN लिंक भी हम इसको कर देंगे, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में हम आएंगे HTML में, यहाँ पे लिखेंगे हम div डॉट रो, ठीक है। अब इस div के अंदर हम लिखेंगे और इनपुट, ठीक है। और टाइप टेक्स्ट की जगह हम चेक बॉक्स करेंगे, चेक बॉक्स, और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। वैसे एरर नीचे कुछ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अब मैं इसको एक बार देखता हूँ मैं आउटपुट कैसे दिखाई देगा। आउटपुट नहीं दिखा, ये दिख रहा है आउटपुट यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शो कर देता हूँ, SHOW शो, इसका नाम ये इधर आ जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, ये बूट स्टेप की तरह इधर इस साइड में भाग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम H1 ले लूँगा मैं, H1 का ngif का करेंगे और यहाँ पे H1 ngif, ठीक है, ngif।
अब इसके बाद में हम जाएंगे एन जी इफ हो गया, फिर उसके बाद में अब स्टार्ट करेंगे कोड। तो मैं पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग ले लिया, और पी टैग के बाद अंदर इसके अंदर करूँगा मैं एन जी इफ एन जी इफ, और एन जी इफ में क्या करूँगा मैं, सो मी, ठीक है, एस एच ओ सो मी, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा था इनपुट लिया था, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू वे डेटा बाइंडिंग। तो यहाँ पे एन जी मॉडल और इसको क्या करूँगा मैं, सो मी, मतलब कि इसको कनेक्ट करते हैं ना। तो एन जी मॉडल जैसे ही मैंने इसको किया, यहाँ पे इक्वल करेंगे सो मी, ठीक है, सेम है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, सो मी। और इसमें मैं पी टैग के अंदर लिख दूंगा सो मी इज चेक्ड, मतलब कि ये सो मी इज चेक्ड, मतलब कि ये चेक्ड हो चुका है, जो वो हम चेक्ड करेंगे। अब जाएंगे हम टी एस पार्ट में, और सो मी को मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू और फॉल्स जो भी है उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ चुका टी एस में, तो यहाँ पे करूँगा नहीं क्या था, सो मी और बूलियन, और क्या करते हैं दोनों, ट्रू। मैं बूलियन ही रहने देता हूँ, आई थिंक कुछ तो एरर है, कोई नहीं। अभी हम HTML में जाते हैं, तो जैसे ही हमने एनजी मॉडल है, तो यहाँ पर ये डिव क्यों दे रहा है एरर, कंट्रोल F, फॉर्म्स मॉड्यूल आई थिंक डायरेक्टिव के लिए, एरर गायब। अब बची ये, आई थिंक इसको मैं ट्रू करूं। अगर मैं इसको करूंगा, क्लिक करूंगा, तो इफ दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, ये ट्रू फॉल्स, ठीक है। इफ, अगर इफ मतलब कि एनजी इफ क्या आएगा, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो तभी दिखाएगा, एल्स नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इफ एल्स इस वजह से होता है। अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे ही हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, पी टैग, सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और इसके बाद में मैं इसको अनडिफ नॉट इक्वल कर नोट कर देता हूँ, नहीं इस साइड में नहीं, सो में इस यहाँ पे, और इसको बोल देता हूँ मैं अनचेक्ड। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है कि हमारे क्या अनचेक, ये रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये चेक्ड है ऑलरेडी। मैं इसको करूँगा अनचेक करूँगा तो अनचेक दिखाई देगा। इफ़ अगर मैं यदि मैं चेक करता हूँ तो चेक्ड वाला दिखाई देगा, अदरवाइज एल्स अनचेक दिखाई देगा, ठीक है। चेक करने पे हमारा फॉर्म इज चेक है, नहीं तो नहीं चेक, यही होता है एन जी इफ एल्स। अब इसके बाद में ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हम फिर एक और एग्जांपल करते हैं, इफ एल्स का कंडीशन है। ये तो एन जी इफ की कंडीशन होगी, अब एन जी इफ एल्स का करते हैं। तो मैं H2 ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एन जी इफ एंड एन जी एल्स, ठीक है। एन जी इफ एल्स के बारे में चलेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे मैं कोड लिखना चालू करूँगा, तो कोड हम जैसे लिखने चालू करेंगे तो इसमें भी सेम वही है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड, मैं सेम इसी वाले को कॉपी कर लेता हूँ, किसी एक को, कंट्रोल सी
ठीक है, कॉपी कर लिया। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, एल्स ब्लॉक 1 कर देता हूँ मैं। यहीं से ही अगर हम करें एल्स 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 ब्लॉक 1 में भी एरर देगा ये, कोई नहीं, करते हैं इसको, इस एरर को भी शो करेंगे, शो मी इज चेक्ड, शो मी इज चेक्ड। ठीक है, अब एल्स ब्लॉक्ड तो है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, ng टेम्पलेट ले लेंगे। टेम्पलेट, ng टेम्पलेट ले लिया। अब ng टेम्पलेट में हम क्या करेंगे, p टैग ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे so me is unchecked using else block। अभी हमने else block को यूज नहीं किया, जैसे हम यूज करेंगे उसके बाद में हम ये क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे हैज़ else block 1 एरर जानी चाहिए थी, कुछ तो गड़बड़ है स्पेलिंग। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो, अगर मैं अनचेक कर रहा हूँ, सो मी इज अनचेक्ड यूजिंग एल्स ब्लॉक। ठीक है, एल्स ब्लॉक के साथ में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो क्या है, सो मी इज चेक्ड। ये समझ में आ रहा है। जैसे ही हम इस एल्स ब्लॉक में सो मी इज चेक्ड, अगर इसको हम चेक कर रहे हैं तो ये दिखाई देगा, अगर वो ऑलरेडी चेक है। अगर मैं एल्स ब्लॉक को जैसे ही यूज कर रहा हूँ एल्स को, तो क्या अनचेक यूज हो जाएगा। ठीक है, यही होता है इफ एल्स का। एक और एग्जांपल देते हैं हम, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आता है ng if then else, तो मैं h3 ले लेता हूँ, ng if and ng if then else, and नहीं, ng if के बाद में else वाला जो यूज करते हैं उस केस में। और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो इस वाले में क्या करेंगे, p टैग ले लेंगे, और p टैग को मैं क्या करता हूँ, सेम ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, अच्छा लगेगा। इसी को मैं कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया, H2 क्यों कॉपी कर लिया मैंने, अभी तो सिर्फ एल्स ब्लॉक था, एल्स ब्लॉक। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक, और नेक्स्ट देन ब्लॉक करेंगे, एल्स की जगह देन ब्लॉक करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देन ब्लॉक, और यहाँ पे एल्स ब्लॉक 2 कर लेता हूँ। ठीक है, देन ब्लॉक, ठीक है, और इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, देन ब्लॉक को भी। ठीक है जी, अब इसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, ng टेम्पलेट। और जैसे ही हम ng टेम्पलेट यूज करेंगे, तो चलिए जी यूज करते हैं ng टेम्पलेट। तो मैं सेम इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे जो देन वाला हम यूज करेंगे, इसमें देन एल्स यूज करेंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, तो इसमें क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक 2 कर लेंगे। जैसे ही देन ब्लॉक करें, देन ब्लॉक करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, कभी स्पेलिंग मिसप्रिंट हो, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अभी ये इसकी एरर तो गायब, लेकिन हमें एक और करना है। तो इसमें क्या, 1 सेकेंड, कंट्रोल Z, कंट्रोल V। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस एल्स ब्लॉक को कॉपी
कंट्रोल वी। अब दोनों हो गए, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। अब जैसे ही कनेक्टेड हुए इसके बाद में हमारी कंडीशन तो आउट, एरर तो गायब। तो एल्स ब्लॉक में क्या, अनचेक एल्स ब्लॉक, अनचेक्ड बाय एल्स ब्लॉक। और ये क्या होगा, यूजिंग देन ब्लॉक, देन ब्लॉक। देन ब्लॉक भी शायद आपने नहीं सुना हो, सिर्फ एल्स ब्लॉक में भी सुना हो, मैं कह नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हम चेक्ड हैं तो सोमी इज अनचेक्ड यूजिंग देन ब्लॉक। सोमी ओ कंटेंट हमारा सोमी चेक्ड, ठीक है, सोमी चेक्ड यूजिंग द देन ब्लॉक। अगर मैं नहीं करता हूँ तो क्या करेगा, ये आ जाएगा सोमी अनचेक्ड यूजिंग द एल्स ब्लॉक, ठीक है। अनचेक करने पर ये आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा, ठीक है। देन का मतलब क्या है कि उसके बाद, एल्स मतलब कि वो नहीं, या तो वो या तो वो नहीं, तो ये हो गया। अब इसके बाद में और कुछ आ सकता है। अब एक और हम करेंगे हिडन वाला, चीज़ें दिखती होंगी या नहीं दिखती हैं वो वाली चीज़। H3 मैं हिडन हिडन कर देता हूँ, यूजिंग हिडन, ठीक है। अब जैसे यूजिंग हिडन करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस ऊपर, और यहाँ पर मैं क्या कंडीशन दे देता हूँ, एक पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में मैं लिख देता हूँ पी टैग के अंदर, हाय आई एम RR कोडर, सो प्लीज़ वॉच ऑल वीडियोस, ठीक है। एक ही मैंने ये ले लिया। अब इस पी टैग के अंदर मैं क्या कंडीशन लूँगा, एक NG हिडन, और हिडन वाले मैं ले लेता हूँ HIDDN हिडन, हिडन ले लिया। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सोमी करूँगा, सोमी, ठीक है। स्पेलिंग SHOWME, सोमी, ठीक है। और जैसे सोमी करी मैंने, दूसरे क्या करेंगे, हिडन करूँगा मैं, सेम पी टैग ले लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं, ये आई होप अब शायद एरर आ गई है, लेकिन एरर को भगाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड, सोमी बूलियन। अगर मैं यहाँ से बूलियन है तो यहाँ से मैं बूलियन को हटा दे, बूलियन कर देता हूँ, ओह सॉरी, कंट्रोल Z। ये सोमी जो था हमारा कैपिटल S है, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्मॉल, तो यही एरर है आई थिंक, हाँ जी। तो जैसे ही हम हिडन और इस पे जाएंगे, यहाँ पे गए, हाई आई एम यूजिंग हिडन, हिडन यूज कर रहा है। जैसे ही मैं अनचेक करता हूँ तो मैं कंटेंट तो मैं सेम है, तो जैसे ही मैं हिडन कर रहा हूँ तो क्या लिख देता हूँ मैं, कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, कंडीशन सेम सेंटेंस हो रहा है ना, हाई आई एम RR कोडर, सो प्लीज़ वॉच ऑल वीडियोज़, RR कोडर, ठीक है। इतने रहने देता हूँ, हाफ। जैसे ही हमारा चेक है, मतलब कि अगर मैं इसको कर देता हूँ अनचेक, तो ये देख सकते हैं हाई, मतलब कि यूजिंग हिडन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमारी ये तो ना हाइड है। जैसे हम करते हैं ये चीज़ें, देखो ये सारी चीज़ें एक दूसरे की चेक हो रही हैं, यही होती है NG if else, और इसी को यूज करते हैं, मतलब कि कंडीशन जो होती है। और ये किससे कनेक्टेड है, बूलियन। बूलियन क्या काम करता है, ट्रू फॉल्स का कंडीशन करता है, जो NG if else बोलते हैं, ठीक है। ये सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट एक तरीके से बोल सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।